ये ऐसे करके दबाया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको पीछे कर लिया, ये देखो क्योंकि ये एक मैग्नेट है तो इसीलिए पूरा का पूरा पेट्रोल टैंक कोई मिसिंग नहीं करती, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। बताओ 1 घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट। अब हाफ टैंक रखने पर इस गाड़ी में होता है कि हाफ टैंक या हाफ टैंक से ऊपर पेट्रोल रहने पर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती, पर जैसे ही पेट्रोल हाफ टैंक से नीचे होता है या 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट गिर जाता है, ये गाड़ी झटके मारने लगती है, मिसिंग करने लगती है, माइलेज की ड्रॉपनेस आ जाती है और भी मल्टीपल इश्यूज इसके अंदर आने लगते हैं। अब इस समस्या को देखते हुए कस्टमर कंपनी में काफ़ी बार लेके गया, पता नहीं कहाँ मैकेनिकों के पास लेके गया, सब ने बोला भैया ये ठीक है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। बट यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम की सॉल्व करने की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आपसे इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ें जो हुई ही नहीं है। इस गाड़ी की मैंने थ्रॉटल बॉडी क्लीन करी, जो कि मुझे लगा कि यार क्लीन करनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी थ्रॉटल बॉडी के अंदर। तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के बाद मैंने देखा कि यार इसका फ्यूल पंप भी चेक करते हैं, और जब फ्यूल पंप के फिल्टर को मैंने खोलने पर आया तो देखा, ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है फ्यूल पंप। अब इस फ्यूल पंप की हालत देखो, क्या आप कह सकते हो ये फ्यूल पंप साफ हुआ है? मैं ये कहता हूं आपको, इसका फ्यूल पंप क्लीन हुआ ही नहीं है। अगर फ्यूल पंप आप चेक ही नहीं करोगे तो गाड़ी की मिसिंग की, माइलेज की, पिकअप की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? मैं ये नहीं बोलता कि फ्यूल पंप साफ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट अगर आपकी गाड़ी मिसिंग, माइलेज दिक्कत कर रही है ना, मिसिंग की प्रॉब्लम कर रही है, झटके मार रही है, तो आप अपनी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी क्लीन करो, इंजेक्टर क्लीन करो, फ्यूल फिल्टर साफ करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर कोई पार्ट्स खराब नहीं होता है तो, क्योंकि होता क्या है, हमारी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी में गंदगी होती है, पिकअप की वजह से दिक्कत आने लगती है और फ्यूल पंप में गंदगी आ जाती है, जिसकी वजह से इश्यूज आने लगते हैं। तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते उसका फ्यूल पंप बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाते हैं फ्यूल पंप में गंदगी कहाँ आती है, कैसे ठीक होगी, किस तरीके से क्लीन किया जाता है और किन किन सावधानियों का देखना पड़ता है। तो आइए पास में दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने 8 की टीटो मिली है, पर उससे पहले हमें इसकी क्लिप को बाहर निकालना। तो हम इसको क्लिप, ये देखो, ये लॉक है, इस लॉक को पीछे किया और कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये लॉक इस तरीके से खींचोगे नहीं निकलेगा, प्लास्टिक का नक्का होता है, टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा प्लास, इस तरीके का प्लास लेंगे, ठीक है, और इस तरीके की प्लास से इसको यहाँ से इस तरीके से दबाएंगे, ये ऐसे करके दबाया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको पीछे कर लिया, ये बहुत इजी वे में आ गया बात। ऐसे प्लास लोगों के पास ज़्यादातर होने चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं, जिसकी वजह से लॉक इसका खराब हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फ्यूल पंप के सारे कनेक्शन हट गए, 1 2 3 4, ये चारों बोल्ट बाहर निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि इसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, धूल मिट्टी है। तो हम क्या करेंगे, एयर का इस्तेमाल करेंगे, और दिखाऊँ क्यों। ये देखो, यहाँ पे एयर लगाई मैंने, अब ये जो गंदगी है सारी साफ हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे फ्यूल पंप जब हम बाहर निकालेंगे तो ये गंदगी सारी पेट्रोल टैंक में नहीं जाएगी। तो फटाफट से बाहर निकालते हैं फ्यूल पंप को। ये जो फ्यूल पंप है, इस फ्यूल पंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये फ्यूल फिल्टर। अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग की, माइलेज की दिक्कत आ रही है, माइलेज तो क्या नहीं बोलूंगा, मिसिंग की दिक्कत आ रही है, अगर जब मिसिंग करेगी गाड़ी, माइलेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। ये फ्यूल फिल्टर ब्लॉक हो जाता है जब ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्यूल फिल्टर नया डलवा लो, साफ हो जाओ, मतलब साफ करा लो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ये एक पहला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप फ्यूल फिल्टर को भी क्लीन कराओ, क्योंकि गंदा नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्यूल फिल्टर गंदा होगा या चॉक्ड होगा ना, तो आपकी गाड़ी में मिसिंग की दिक्कत आएगी, लॉन्ग स्टार्टिंग की दिक्कत आएगी, और ये जो कम पेट्रोल में दिक्कत करता है, दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी में पेट्रोल प्रॉपर फ्लो नहीं जा रहा है। पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है तो पिकअप सही आ रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है तो गाड़ी में दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये देखो कितनी गंदगी है, मैं आपको पासा को दिखाता हूँ, ये देखो कितनी डार्कनेस आ गई है, ब्लैकनेस आ गई, इतनी गंदगी है, देखो। ये सारी गंदगी क्लीन करते हैं फटाफट से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ इसके पेट्रोल टैंक के अंदर। तो ये है मेरे पास मैग्नेट पेचकस। इसके पेट्रोल टैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोहे के पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं आपके फ्यूल पंप को। तो आइए दिखाता हूँ कैसे। इसका मैग्नेट पेचकस के अंदर कुछ भी नहीं लगा, देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा इसके मैग्नेट पेचकस में, ये देखो एकदम क्लीन है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैग्नेट के देखो, मैं दिखा देता हूँ एक बार पेट्रोल टैंक के अंदर, देखो जाके, ये देखो कितनी गंदगी है। अब मैं इसके अंदर डालता हूँ, ये देखो, क्योंकि ये एक मैग्नेट है तो इसलिए पूरा का पूरा पेट्रोल टैंक मैं ऐसे करूँगा, 2-3 बार इसको रोल आउट करूँगा ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब ये सारा मैंने ऊपर ले लिया, ये देखो ये कितनी ज़्यादा गंदगी पेट्रोल टैंक के अंदर है, और ये लोहे के पार्टिकल है, जब भी मैग्नेट पे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये देखो, ये सारी गंदगी इसके पेट्रोल टैंक में अंदर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आने की आशंका हो सकती है। अब कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस। अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है मैकेनिक को, और वो आपसे बोल रहा है कि मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही है, माइलेज मतलब मिसिंग कर रही है, बार बार माइलेज का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मिसिंग करने पर माइलेज ड्रॉप होती है, तो आप क्या करोगे? आप कस्टमर को टल्ला दोगे या फिर आप बोलोगे यार भैया ये तो ऐसी है? भैया आपको क्या करना है, इसका फ्यूल पंप, थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर, इन 3 चीज़ों पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आपकी मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो एक बात का पॉइंट है, पर पहले पॉइंट पे आपको ये करना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे मैकेनिक जो हैं वो आलस करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और कस्टमर को धक्के लगवाने की कोशिश कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो फटाफट से इसके फ्यूल पंप को साफ करके, फ्यूल टैंक को साफ करके, इसकी जाली को क्लीन करना सिखाता हूँ, कैसे जाली साफ करते हैं, क्लीन करते हैं इसकी जाली। तो अब इसमें और भी गंदगी है वो दिखाता हूँ मैं। तो एक छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको, ये लोहे का डॉट है। अब इस मैग्नेट पेचकस से इसको निकालते हैं, ये देखो, ये
अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा, देखना। ये आजा बेटा, आ गया देखो, ये है डॉट। ये अगर फ्यूल फिल्टर में हो जाएगा तो फ्यूल फिल्टर को ब्लॉक कर देगा, तो मैं इसको निकाल दिया। यहाँ देखो कितना ज़्यादा इसमें गंद है। अब ये देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अभी देखना मैं इसको इस तरीके से करूँगा, ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट होगा इसके अंदर से। और काफ़ी सारे लोग हैं वो करते नहीं है इसको इस तरीके से। ये देखो, ये मैंने इसको सारा ले रहा हूँ जितना भी ना, ये सारा का सारा मैग्नेट ले रहा हूँ। ये देखो फटाफट से इसे क्लीन करते हैं। काफ़ी सारे लोग पता नहीं क्या ही ध्यान देते हैं, समझ नहीं आता। इतनी जब गंदगी इसमें होगी तो कैसे गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो भैया, ये देखो, ये क्या है, ये लोहे के पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो। ये लोहे के पार्टिकल्स सारे के सारे आपके फ्यूल फिल्टर में जाते हैं और फ्यूल फिल्टर को कर देते हैं ब्लॉक। ये ब्लॉकनेस आती ही इस वजह से है। एक काम करो यार, छोटी सी कमेंट करो आप मेरे को, आप कमेंट करके बताओ इसमें लोहे के पार्टिकल्स आए तो आए कहाँ से, आपको कमेंट करके बताना है। और फटाफट से हम, ये इतना ज़्यादा क्यों, कुछ ज़्यादा नहीं हिल रहा है, फटाफट से इसको फिट करते हैं और फिट करके इस गाड़ी को फिट करके आगे ट्राई लेके देखते हैं। देखो ये देख रहे हो डार्कनेस, ये डार्कनेस नहीं होती, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह लगेगा। ये देखना, अभी हवा ली हमने और ये देखो, अभी ये हो गया इसके अंदर से काफ़ी सा, पर इसके अंदर अभी मैंने सिर्फ हवा मारी है। इसके अंदर मैं डालूंगा इसमें केमिकल, फटाफट से केमिकल डाल के आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये देखो इसमें केमिकल डाल रहा हूँ मैं, ये केमिकल है, ये केमिकल क्या करेगा, जो भी पार्टिकल इसके अंदर हैं उसको बाहर निकालेगा। ये देखो यहाँ से क्लीन हो गया, अभी देखना इस साइड की तरफ, ये देखो कितना कालापन आ गया ना, तो ये ऐसे करके साफ हो जाएगा। ये बहुत हार्ड केमिकल है, अगर आप बोलोगे ना इसका केमिकल का नाम, तो आप ये केमिकल खरीद भी सकते हो। ये बहुत अच्छे ब्रांड का केमिकल है। तो इसको फटाफट से हम एयर गन का इस्तेमाल करके क्लीन करते हैं इसको फटाफट। थोड़ी देर छोड़ते हैं इसको, पहले थोड़ी देर छोड़ने के बाद इस पर हवा मारेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लीन, और भी ज़्यादा यहाँ से भी क्लीन होगा, देखना। अब यहाँ से क्लीन हो जाएगा। आपको ग्लव्स पहन के ही करना है, याद रखना। कोई लोग हैं काफ़ी सारे ग्लव्स पहन के नहीं करते हैं। ये देखो कितना साफ हो गया, अभी और ज़्यादा साफ हो गया प्रॉपर तरीके से। फटाफट एक बार और क्लीन वो मारते केमिकल। ये पहली बार साफ हो रहा है इसलिए इतना ज़्यादा गंदा है, अदरवाइज इतना गंदा होता नहीं है। ये देखो, अभी हद तक हमने इसे क्लीन कर दिया है। आप चाहो तो इसे क्लीन कर सकते हो या फिर इसे चेंज भी कर सकते हो। क्लीन होने लायक था इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये फटा होता या फिर क्रैक हो गया होता, डैमेज होता, तो मैं इसको चेंज कर देता। फटाफट से इसे फिट करते हैं और फिट करने के बाद परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी आ रही है। फ्यूल पंप क्लीन करने के बाद, फ्यूल फिल्टर क्लीन करने के बाद हमने देखा कि इसके पेट्रोल टैंक के अंदर गंदगी भी थी, वो भी हमने क्लीन कर दिया है। इसके हमने थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर दी है, इसका इंजेक्टर भी क्लीन कर दिया। अब ये सारा काम हमने कर दिया, ओके, एकदम टन कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये फ्यूल फिल्टर हमने खोला और ये गंदा ना हुआ हो, या इसके पेट्रोल टैंक के अंदर गंदगी ना हो। पार्टिकल्स लोहे के थे, बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि आपने देखा ही है। इसके इंजेक्टर में बहुत गंदगी थी, थ्रॉटल बॉडी में बहुत गंदगी थी। थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, रीज़न क्योंकि भाई ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, मैं क्या ही बोलूँ। पर जब मैंने इसके फ्यूल पंप को देखा तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए, ताकि आपके पास अगर ये स्कूटी है तो आप इसको ठीक करा सको ईजी वे में। अगर आपके पास कोई स्कूटी है और वो मिसिंग कर रही है, माइलेज नहीं दे रही है, पिकअप नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग नहीं हो रही है ढंग से, घुट घुट के चल रही है, झटके मार रही है, और वो कोई मैकेनिक ठीक नहीं करवा पा रहा है, और आप काफ़ी दूर रहते हो, दिल्ली में नहीं रहते हो, तो आप ये सारे काम करा के अपनी गाड़ी को एक बार चॉइस ऑफ देख सकते हो कि भाई यार, हाँ यार, ये काम करने से क्या पता हो जाए ठीक, ये ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, अगर फिर भी ठीक नहीं होती है तो आप मेरे वर्कशॉप पे आ सकते हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके। ठीक है, तो फटाफट से हम इसे पैक करते हैं और पैक करके स्टार्ट करके एक बार चेक करते हैं तसल्ली से, और चेक करने के बाद आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे हम कि हाँ ये गाड़ी कंप्लीटली ओके हो गई है या नहीं हुई है, या फिर कोई और बड़ा फॉल्ट है इसके अंदर। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसमें जरूर आएगा। ये पेट्रोल टैंक के अंदर मेटल के पार्टिकल्स आखिर गए तो गए क्यों, आपको नीचे कमेंट करके इसकी मिथ्या सुलझानी है। हम फटाफट से पैक करके मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो ये गाड़ी भाई चल रही है, रात का टाइम है, और इसको चलाना देखो कितना पेट्रोल मारा, बिल्कुल रिजर्व है, एकदम मक्खन की तरह चल रही है, कोई मिसिंग नहीं कर रही, बिल्कुल एकदम मक्खन, जबरदस्त, एकदम बढ़िया, बेहतरीन। अंधेरा भाई, ये जो गाड़ी खड़ी है सामने, ऑरेंज स्कूटी, ये फाइनली ओके हो गई है।
भैया आए हैं, चला के देखें। भैया आपने चला के देखी गाड़ी, कैसी चल रही है गाड़ी? एकदम परफेक्ट। कंपनी में क्या बताया था आपको? BS6 मॉडल है, कम से कम 2.5 लीटर पेट्रोल टैंकी में होना चाहिए। मैंने कहा 2.5 लीटर अगर पेट्रोल टैंक में रखूँगा, 5 लीटर 5.5 लीटर की टंकी है, तो 3 लीटर में कितने किलोमीटर चलाऊँगा? कॉमन सी बात है, जब 4.5-5 लीटर का पेट्रोल टैंक होगा तो 2.5 लीटर क्यों डलवाओगे आप? 2.5 लीटर पेट्रोल रखने का मतलब होता है ताकि कम से कम 12 लीटर की हो। जब तक इंडिकेशन ऑन नहीं हो जाता तब तक तो इसमें चलना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अभी आपने चला के देखी, गाड़ी मिसिंग तो नहीं कर रही, झटके तो नहीं मार रही है? अभी कितना पेट्रोल एकदम लुप लुप कर रहा होगा ना। मैंने इसमें आधा लीटर पेट्रोल डालकर रात को चला के देखी, सुबह चलाई, दिन में चलाई, 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद तसल्ली हुई ना, जब जाके मैंने आपको गाड़ी दी है। अब तो इंडिकेशन ऑन होने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे, आएगी भी पेट्रोल ऑन है तो चल रही है, मिसिंग नहीं दे रही ना बंद हो रही है। आपकी ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखना आप, इस वीडियो में पूरी डिटेल पता लगेगी इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है मैंने, ठीक है ना। मात्र 1500 रुपये में इनकी गाड़ी की मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहाँ भैंस की 5-6 हज़ार रुपये लगाने पर भी सही नहीं हो रही थी। तो और बहुत कहाँ से आए थे आप? मैं ऐसा करा लगा करावल नगर, कहाँ पर है? ये यहाँ से कम 37 किलोमीटर। बताओ, 1 घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट। चलो कोई नहीं भाई, अच्छा लगा आप आए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बाकी जिम्मेदारी हमारी पूरी हमारे काम की, ठीक है ना।